नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम। आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आया हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा मन हर्षित हो जाएगा। सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि माता काली ने तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करने का निर्णय लिया है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात है जो तुम्हें समझनी होगी। आज के इस संदेश में एक गुप्त रहस्य छिपा हुआ है जिसे जानकर तुम अपने जीवन में अनदेखी कर चुके हर उस महत्वपूर्ण अवसर को देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज माता काली ने भेष बदलकर तुम्हारे घर आने का निर्णय लिया है। हाँ, तुमने सही सुना, वे स्वयं तुम्हारे घर आई हैं। लेकिन एक बात जान लो, उन्हें पहचानना आसान नहीं होगा। माता काली अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए अक्सर ऐसा करती हैं। वे तुम्हारे घर किसी अजनबी के रूप में आएंगी, शायद किसी भिक्षुक, साधु, वृद्धा या किसी और रूप में। इसलिए ध्यान रखना, किसी भी अजनबी को अनदेखा करने की भूल मत करना। आज माता काली ने यह संदेश भेजा है कि वे अपने सच्चे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने आई हैं। इस समय तुम्हारे दरवाजे पर एक सुनहरा अवसर खड़ा है। क्या तुम इसे पहचान पाओगे? यही तो परीक्षा है। जो भी माता काली के सच्चे भक्त हैं, वे उनका अनादर न करें। सबसे पहले इस संदेश को श्रद्धा से स्वीकार करें और टाइप करें, जय माता काली। जो भी सच्चे भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्तिभाव से काली महाकाली नमः टाइप करेगा, उसकी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह कोई मजाक नहीं है, इसे हल्के में लेने की भूल मत करना। यह माता काली का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ। एक समय की बात है जब माता काली अपने एक भक्त की मनोकामना पूरी करने के लिए भेष बदलकर उसके घर गई थी। उस भक्त का नाम मधुसूदन था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति अटूट थी। एक दिन माता काली ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक वृद्धा का रूप धारण किया और उसके घर के सामने बैठ गई। मधुसूदन ने उन्हें देखा और तुरंत उनके पास जाकर पूछा, माता, आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठी हैं? माता काली ने उत्तर दिया, मैं एक वृद्धा हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। मधुसूदन ने अपने घर की स्थिति को नजरअंदाज करते हुए भी जो भी था वही उन्हें भिक्षा में दे दिया। यह देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं है, फिर भी आपने सब कुछ इन्हें दे दिया? मधुसूदन ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई साधारण वृद्धा नहीं है, मुझे लगता है कि यह स्वयं माता काली है। तभी माता काली ने अपना असली रूप दिखाया और उसे आशीर्वाद दिया, मधुसूदन, तुम्हारी भक्ति और त्याग ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्रिय बच्चे, इस कहानी का यही अर्थ है कि जब माता काली तुम्हारी परीक्षा लेने आए तो उन्हें पहचानने की कोशिश करो। उनकी भक्ति में किसी भी प्रकार की कमी न आने दो। माता काली का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। जब भी वे अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं, वे केवल यह देखना चाहती हैं कि भक्ति सच्ची है या नहीं। भक्ति का असली स्वरूप त्याग और सेवा में छिपा होता है। जब हमें भगवान के सामने अपनी श्रद्धा प्रस्तुत करनी हो तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं। माता काली को अपने भक्तों की सेवा और समर्पण देखकर अपार आनंद मिलता है। यदि तुम अपने जीवन में कभी माता काली को देख सको तो समझ लेना कि वे तुम्हारी भक्ति और त्याग की परीक्षा लेने आई हैं। उनका यह आशीर्वाद केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी श्रद्धा को हर परिस्थिति में अडिग रखते हैं, जो माता काली का अनादर नहीं करते बल्कि हर स्थिति में उन्हें अपने साथ मानते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, नहीं बल्कि ज्ञान, शांति और संतोष के रूप में भी आशीर्वाद देने आए हैं। इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, टाइप करें ओम नमः शिवाय और भगवान भोलेनाथ के भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें। जो भी यह करेगा उसकी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी होगी। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। ओम नमः शिवाय। सर्वं मंगलम मंगल्य सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। इस मंत्र को जितनी बार हो सके पूरे मन से जपना। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा। प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ ने आज तुम्हारे जीवन में
जो आशीर्वाद दिया है उसे सहेज कर रखना। भगवान ने जब मधुसूदन की परीक्षा ली थी तब उन्होंने उसे सिर्फ धन और संपत्ति ही नहीं बल्कि ज्ञान, शांति और संतोष भी दिया था। यही सच्चा आशीर्वाद होता है। महादेव जी ने भेष बदलकर तुम्हारे घर आने का जो निर्णय लिया है वह इसलिए है क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर उस मौके को पहचानो जो तुम्हें सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा। उनके इस आशीर्वाद का अनादर मत करना। उनके द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण संदेश को सहेज कर रखना और अपने जीवन में उन्हें आत्मसात करना, क्योंकि तुम भी उसे प्राप्त करते ही तुम्हारी अंतरात्मा जागृत हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि एकदम सक्रिय हो जाएगी, जिस कारण से तुम सब कुछ करने में सक्षम हो जाओगे। एकदम से तुम अपने कार्य को पूर्ण रूप से कर पाओगे, अन्यथा तुम उसी तरीके से भटकते रहोगे जिस तरीके से असहाय और अनजान लोग भटकते हैं, जिन्हें कुछ याद नहीं होता है, जिन्हें कुछ पता नहीं होता है अपने जीवन के बारे में कि यह मेरा जीवन किस स्तर पर जाएगा और आगे चलकर कैसे कैसे मेरे जीवन में होने वाला है। सब चीजों को पूरी तरह समझने के लिए तुम्हें अभी और समय मेरे पास देना है, क्योंकि जो तुम मेरे लिए समय निकले हो उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा लाभ होगा। क्योंकि पूछा तुमने उन चीजों को अपना लिया है जिसे तुम अभी तक बहिष्कार कर रहे थे। तुम उसे अनजान हेतु उनको नहीं समझ पा रहे थे कि वह हमारे लिए पर्याप्त है या नहीं, परंतु आज तुम्हारे लिए बहुत सही चीज पर्याप्त हो गए हैं जो तुम्हारे लिए हम भूमिका रखती हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में तुम कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करना जिससे तुम्हारा नुकसान हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे अच्छे कर्म के लिए, अच्छे फायदे के लिए तुम्हारे पक्ष में रहता हूँ और सदैव रहूंगा जी। जब तक तुम रहोगे रात में तुम्हारे पक्ष में कार्य करूंगा, परंतु जब तक तुम धर्म पर चलोगे तभी तक मैं यह बात कह सकता हूँ। उसके आगे की बात तुम जानो, क्योंकि धर्म का साथ तो मैं कल भी देख ही नहीं सकता हूँ। मैं ईश्वर ने सभी को एक समान देखता हूँ, एक समान मानता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें बहुत ही विस्तार पूर्वक कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो इस बात का मूल सार राशि है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होने वाला है। वह बहुत ही विचित्र होगा। तुम्हारे सामने एकदम से कुछ ऐसा परिवर्तन होगा, ऐसा बदलाव होगा कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुमने सोचा नहीं होता था जो होने वाला है। अब तुम्हारी जीवन के भोपाल आएंगे तुम्हारे करीब, जिनकी तुम इच्छा अपनी मम्मी बहुत दिनों से बना करके रखा था। आज वह दिन जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम ही बहुत अधिक खुशी होगी, बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। तुम जानबूझकर उन चीजों को इग्नोर कर रहे थे जिन्हें तुम अपना नहीं मानते थे, परंतु अब तुम्हारे अपने भी तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बात करेंगे। जिन्होंने तुम ही त्याग दिया था, तुम बहिष्कार कर दिया था, अब यह स्वयं चलकर तुम्हारे पास आने वाले हैं, क्योंकि अब तुम्हारा समय एकदम से परिवर्तित हो गया है। तुम्हारे जो ग्रह दशा है वह सब समाप्त हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, उनको मैंने नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में बच्चे हैं तो बची है सिर्फ खुशियां। अब तुम खुशियां मनाओगे और खुशी का वध और तुम्हारे सामने आएगा जिसकी तुमने आज तक अभिव्यक्ति अपनी जीवन भी नहीं की होगी। मैं तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी चीज पर्याप्त कराऊंगा कि तुम सोने में दिवस हो जाओगे और तुम यह सोचोगे कि है ईश्वर, है परमात्मा, मेरी आज जो स्थिति है यदि पहले होती तो मेरे लिए कितना बेहतर होगा। आप जैसे आपने मुझ पर बाकी है तू पहले कर दिया होता तो कैसा होता। मुझे इस चीज का भान नहीं हो पाता और मुझे इतना दुख तकलीफ नहीं देना पड़ता, क्योंकि जीवन हमेशा कठिनाइयों से प्रारंभ होता है। कुछ भी करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कठिन से कठिन कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, परंतु तुम तो सदैव खड़े ही उतरे हो। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने जितनी भी परीक्षाएं दी हैं, कुछ नहीं, तुम सब पढ़ रहे हो। जितना भी तुमने कुछ किया है उसने तुमने कौन रहे हो, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय पर यदि लोहे को रंग दिया जाए तो वह सोना नहीं बन सकता है, क्योंकि सोना तो बहुत ही कसौटी से बनता है, उसे खरा उतरना पड़ता है। सीता पाया जाता है लव में तपती हुई एक बार कि लोक सेवा सोना नहीं बन जाता है, उसे बार बार तपन पड़ता है और फिर वह खरा उतरता है।
तब जाकर उसे सोने की अहमियत दी जाती है। उसी प्रकार से तुम ही अपने जीवन में करना है। तुम ही यदि सोना बना है तो सबकी नजरों में खड़ा उतरना पड़ेगा। हर कसौटी पर तुम ही खड़ा उतरना पड़ेगा। अपने जीवन का पूर्ण रूप से अतिक्रमण करना होगा और अपनी आंखों सबके सामने प्रस्तुत करना होगा। लोग तुम्हारा निर्णय करेंगे कि तुम क्या चाहते हो और किसी योग्य हो। तुम्हारी योग्यता को सभी लोग सिद्ध करेंगे, जैसे मैंने तुम्हें सिद्ध किया है। आज तुम्हारी लोग बुराई कर रहे हैं, कल तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे। जो आज तुम्हें अकेला समझ रहे हैं, जो लोग तुमसे बात नहीं कर रही हैं, आने वाले समय में सब तुम्हारे पास चलकर स्वयं आएंगी, तुमसे बात भी करेंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुमसे बातें करने के लिए विवश हो जाएंगे। जो उन्होंने सोचा नहीं था वह उनके साथ होगा अब, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव जी हैं। जो परमात्मा के साथ चलता है, परमात्मा के भरोसे रहता है, उसका कार्य तो परमात्मा ही पूर्ण करता है। उसके जीवन भी चाहे जैसी स्थिति आ जाए, चाहे जितना बड़ा संकट आ जाए, परंतु वह संकट उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पाता है और न ही उसे कोई दुख पहुंचा पाता है, क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए सदैव माता काली खड़े होते और जहां पर माता काली जी खड़े होते हैं वहां पर कोई हल नहीं सकता है। किसी की क्षमता नहीं है कि उनके सामने कोई आंच आए और अपनी उदारता का प्रदर्शन कर सके, क्योंकि प्रभु सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। उनके पास आने को शक्तियां हैं। एक ही क्षण में पूरी संसार को भस्म कर सकते हैं, पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। जिसके पास इतनी शक्तियां हो, भला उसके भक्तों को कौन चोरी कर सकता है, कौन परेशान कर सकता है। यह बात तुम भूल जाओ कि यह तुम्हारे साथ गलत हो सकता है। कड़ाप यह सहन नहीं किया जाएगा। तुम्हारे माता स्वयं अपने आवेश में आकर के उसे उचित दंड देंगे और ऐसा दंड देंगे कि जीवन में वह किसी की तरफ नजर उठाकर देखेगा नहीं और ना ही उसके बारे में सोचेगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इस तरीके का कार्य पसंद नहीं है। मैं बेहतर और अच्छा बनाने के लिए प्रयास करता हूँ। मैं परिवर्तन लाना चाहता हूँ, ऐसा परिवर्तन जो संसार को एक सुख दे सके, संसार की सभी बुराइयों को दूर कर सके। ऐसा परिवर्तन मैं देखना चाहता हूँ। धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ और धर्म का ध्वज लहराना चाहता हूँ। जहाँ पर देखा जाए वहाँ पर धन का बांस होना चाहिए, ना कि धर्म का, क्योंकि धर्म इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है। यह देखकर मुझे बहुत दुख होता है, परंतु इस पर कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई भी इसकी बीड़ा नहीं उठाता है कि इस बात को लेकर के चला जाए, इस प्रकार किया जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी तक अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे, परंतु अब तुम ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कई लोग निर्भर हैं। तुम्हारा परिवार निर्भर है, तुम्हारे बीवी बच्चे निर्भर हैं। इसीलिए तुम्हें अब तो करना ही पड़ेगा। मेरी भक्ति के साथ साथ तो अपने कर्म भी करने पड़ेंगे। जब तुम कर्म करोगे तभी तुम्हें कुछ आगे मिलेगा, परंतु तुम ही ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। माता काली जी तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे कार्य को सरल बना रही है, तुम्हारी आवश्यकताओं को दो तुम्हारे सामने ला रहे हैं और तुम्हारे जीवन को सरकार बना रही है। क्योंकि जब तुम आगे चलोगे तो तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने के लिए तुम्हारे प्रभु आगे मिलेंगे और तुम ही आगे की ओर प्रस्थान करवा देंगे। जीवन सरल है, परंतु उसको समझाना बहुत कठिन है। यदि तुम जीवन की परिभाषा समझ गए और कुछ की कुंजी का महत्व जान गए तो तुम्हारे लिए जीवन जीना आसान हो जाएगा। परंतु यदि तुम इन सब बातों को नहीं जान पाए तो तुम कुर्सी नहीं घूमते रहोगे, इसमें इधर से उधर भटकते रहोगे और तुम ही कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में अच्छाई किया है, बुराई नहीं की है, धर्म का कार्य किया है और धर्म के कार्य में तुमने सहयोग दिया है। मैं तुम्हारे सहयोग से सहमत हूँ और खुशी स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। उनके पास चाहे जितना पैसा हो जाए, चाहे जितना कुछ भी, परंतु वे धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं और आरएस एक नहीं खर्च करना चाहते हैं। परंतु तुमने तो बहुत कुछ किया है, इसीलिए आज तुम्हारी स्थिति बिगड़ी है। तुम्हारी स्थिति को सुधारने के लिए स्वयं तुम्हारे माता काली आए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा अवसर सब लोगों को नहीं मिलता है। तुम अपने आप को भाग्यशाली समझ लो कि तुम्हारे पास तुम्हारे ईश्वर चल कर के आए हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन के बारे में संपूर्ण कहानी तुम्हें बता रही हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परंतु तुम्हारे प्रभु तुम्हें आगे बढ़ाकर रहेंगे, तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर करेंगे। तुम्हारे पास दुख की काली छाया नहीं आने पाएगी, उसकी औकात नहीं है कि वह तुम्हारे सामने आ जाए। यदि आ गई तो उसे तुरंत ही कर दिया जाएगा। आज तुम चिंतित हो, यदि तू किस कारण से, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ
जब तुम्हारा पिता तुम्हारे सामने है और साथ है तो तुम ही किसी भी चीज की क्षमता और चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब से तुम्हारी सभी सोचे हुए कार्य होंगे, जो तुम सोचोगे वह कौन होगा। तुम्हारे परिवार का सभी मनोकामना पूर्ण होगा और तुम्हारी इच्छाओं को तो मैं सम्मान देता ही हूँ, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय हो और जो सबसे प्रिय होता है वह दिल के करीब होता है। इसलिए तो मेरे दिल के करीब हो। अब तुम कोई ऐसा कार्य मत करो और ना ऐसी बात अपने मन में लो जिससे मुझे भी दुख हो, क्योंकि मैं तुम्हें हर क्षण हर पल देखता रहता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने अपना जो रास्ता चुना है क्या सही है या गलत है, इन सभी को भारी भांत देखता हूँ। परंतु यदि तुम भी जाने अनजाने कुछ भी किया है तो उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, परंतु यदि जानबूझकर तुम कुछ भी करते हो तो तुम्हें क्षमा मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने जानबूझकर ऐसा कर्म किया और ऐसे कर्म का तुमने अंजाम दिया। मैं सदैव पर उसी का नेता हूँ जो धर्म की स्थापना करता है, ना कि धर्म का। आज तक मैंने जितने भी संदेश में दिए हैं, जितनी भी बातें बताई है, उसमें तुम ही हर बार यही बोला है कि अपने कर्म हमेशा सत्य रखो, कभी भी सत्य की ओर मत जाओ, क्योंकि जब तुम इधर उधर भटकते हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तुम ऐसा समय ही ना आने दो फिर तुम ही भटकना पड़े, तुम्हें उन चीजों के लिए तरसना पड़ेगा। तुम अपनी जीवनी चाहते तो मेरे प्रिय बच्चे अब तुम बेहतर जीवन के लिए तैयार हो जाओ और अपने आप में इतनी खुशी महसूस करो कि तुम्हें ही ऐसा लगे तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख तकलीफ आया ही ना हो, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हें बिल्कुल चिंता करना नहीं है और तुम्हारी सभी कार्य मैं पूर्ण करके रख दूंगा और जो मैं तुम्हें प्राप्त कर लूंगा उसे तुम सिर्फ अपनी तक ही सीमित रखना, किसी अन्य को मत बताना, क्योंकि यदि तुम किसी अन्य को बता दोगे तो फिर मैं कुछ उसने नहीं कर सकता हूँ और वह तुम्हारे साथ फिर चल करने लगेगा और तुम ही उसी चीज से रोकने लगेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि तुम उसी चीज को प्राप्त कर सको। मेरे प्रिय बच्चे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वह तुम्हारे लिए अच्छा करे। आज तक जितने भी लोग तुम्हें मिले हैं वह सब तुम्हारे बारे में बड़ा ही सोचे हैं, इसीलिए मैं यह तुमसे बार बार बता रहा हूँ कि कभी भी तुम मेरी बातों को किसी से सजा मत करो। यदि तुम साझा करते हो तो उसके जिम्मेदार बने हो गए। मैं तुम्हारे लिए बेहतर योजनाएं, बेहतर कार्य लेकर के आता हूँ, परंतु तुम उन्हें आशीर्वाद कर देते हो और इधर उधर बतला देते हो कि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ वैसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ही किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एकदम ऐसा करते हो तो तुम अपने हाथ से ही अपने आप को चोटिल कर रहे हो। जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ तब तुम ही समझ जाना चाहिए और अपने अनुसार कार्य करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने हिसाब से कार्य नहीं कर सकते हो तो अपने प्रभु से सहमति ले सकते हो। अपनी प्रभु के स्मरण करते हुए आगे बढ़ो, तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि जितने भी कार्य हुए हैं आज तक अधूरी नहीं हुए हैं। जो ईश्वर की भक्ति करता है, सुनने से धड़कता है, वह कभी भी अपने मन को छोटा नहीं करता है और ना ही वह उन्हें अस्वीकार करता है, सदा उन पर विश्वास बनाए रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ही अपनी देवाधिदेव महादेव पर विश्वास है और श्रद्धा है, अपनी माँ का पर अटूट विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में हर टाइप कर दीजिए और बताइए कि मेरे प्रभु ने मुझे बहुत खुद दिया है, मेरे जीवन की समस्त समस्याओं का अंत किया है। आज उन्होंने मेरे जीवन का संपूर्ण रहस्य मेरे सामने उजागर किया है। मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि उन्होंने जो मुझे आज प्राप्त किया है उसे समय पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मेरा जीवन उसी पर पूरी तरह से आश्रित हो सकता है और मुझे हर चीज प्राप्त हो सकते हैं। अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, कोई वस्तु की कमी नहीं है और मैं अब चाहता भी नहीं हूँ कुछ, क्योंकि माता का आशीर्वाद जिसे मिल जाए इससे बढ़कर और क्या है। आज मेरे प्रभु मुझे स्वयं आशीर्वाद दिया है, मुझे आगे बढ़ाया है और मेरी समस्याओं का अंत किया है। मैं नहीं जानता था कि मेरे प्रभु मेरे लिए चल के आ जाएंगे। मैं चिंता में डूबा रहता था और सोचता रहता था कि अब मेरा साथ देने के लिए कौन आएगा, मुझे कौन बचाएगा, मुझे कौन रास्ता दिखाएगा। बस यही मैं सोचता रहता था, परंतु ईश्वर कभी अनजान नहीं रहता है। वह हर बातों को जानता रहता है, हर रहस्यों को उसी जानकारी रहती है जिस प्रकार से उन्होंने मेरी जानकारी की है। ऐसा मत सोचो कि कोई मुझे देखा नहीं रहा है, अकेली रो रहे हो, परंतु कोई देखने वाला नहीं, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं है, परंतु मैं जो बता रहा हूँ एक ईश्वर ही मात्र है जो तुम ही हर खेती देख रहा है और स्थिति में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि इंसानों को जो तुम्हें देख चुका हूँ वह सिर्फ छलावा ही करते हैं,
और एक दूसरे को देखकर सिर्फ उनका कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। बस इतना ही उनका कार्य है। मैं बड़ी ही सफलता से समझ चुका हूँ कि माता की सर्वज्ञ है, उनके अलावा कुछ और नहीं है वही जगत के पालनहार, जगत के धर्ता करता है, परंतु लोग उन पर विश्वास और श्रद्धा नहीं करते हैं। यदि तुम अपना विश्वास बना लो मेरे जैसा, तो तुम्हारा भी कार्य पहाड़ ही सरलता से पूर्ण होगा और आगे का जो भी तुम्हारा भविष्य है वह भी सुनहरा हो जाएगा। तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए ईश्वर कुछ करते ही नहीं है। प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण तुम्हारे लिए कार्य करते हैं। जैसा कि तुमने मेरे लिए किया, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। मेरा जीवन संवर गया है, मेरे लिए अपराध सुख की अनुभूति हो रही है। मैं अब बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मेरी प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। मैं तो यही चाहता हूँ कि वह मुझे अपने चरणों में बुला ले और मुझे अपने साथ रखें कि संसार यह मोह माया है, इसमें जितना दोगे डूबता ही चले जाओगे, इसे कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। यही एक सबसे बड़ी भूल होती है इंसान की। जो भूल आज मैं कर रहा हूँ वह भूल तुम लोग कभी भी मत करना, क्योंकि मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, परंतु आज तुम्हारा मार्ग संत हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ यह हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूँ। माता काली का इसमें कोई दोस्त नहीं है। भगवान तो सभी के लिए भला चाहते हैं। वह कहाँ चाहते हैं कि मेरी संतान दुखी रहे और उनके जीवन में कोई सुख ना रहे, सदैव तत्पर रहते हैं, परंतु तुम ही अपने आंखों इधर उधर व्यस्त कर लेते हो और इधर उधर की जानकारी को लेकर कार्य करते रहते हो। आज मैं अपनी प्रभु को एक बार नहीं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ, बार बार करना चाहता हूँ। मेरा मन इतना ज्यादा प्रश्न है कि मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। जो मैंने सोचा था वह मुझे मिला। आज मेरे प्रभु ने मुझे यह जो गुप्त रहस्य और गुप्तचर मुझे प्राप्त की है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता है। जीवन के लिए यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर का सत्य किसी को प्राप्त नहीं होता है और न ही ईश्वर की शक्ति इतनी जल्दी किसी को प्राप्त होती है। आज मेरे माता मेरे लिए कुछ अद्भुत लेकर के आए हैं। बस मैं अपने माता के शरण में जाना चाहता हूँ। यही मेरा एक फोन उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तुम बहुत ही ज्यादा हार जाओगे इस जिंदगी से, तो मैं तुम्हारा सहारा देने के लिए आ जाऊंगा। तुम यह मत सोचो कि मैं इस जीवन से हार चुका हूँ और मेरा साथ कोई देने वाला नहीं है। मैं तो हर समय हर पल तुम्हारे लिए तैयार हूँ। जब तुम जिंदगी भारी लगने लगे, जब तुम जिंदगी से हार जाओ, तो मेरा ना लेना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ा लूंगा और उसे बुलंदी पर पहुंच जाऊंगा जहां पर तुम पहुंचाना चाहते हो। तुम्हारी सभी चीजों को आसान कर दूंगा, तुम्हारी अभिव्यक्ति को उन तक पहुंचा दूंगा जो तुमसे अच्छा करते हैं, तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते हैं। परंतु तुम यह मत सोचना, जो व्यक्ति तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है तो उसके लिए समय गड्ढा खोद कर पहले से ही रखता हूँ। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह कोई सोचे कि मुझे कोई नहीं दिख रहा है, परंतु तुम ही सब कोई देख रहा है। माता, ईश्वर, धरती, आकाश, वायु, सूर्य सप्तमी देख रहे हैं। यह साक्षात प्रमाण है। तू लगता है सिर्फ कि मैं जो भी कर रहा हूँ किसी की नजर ही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या भूल है? तुम्हारी हर चीज, हर वस्तु किसी से भी नहीं है, उनके पक्ष में है। तुम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना चाहते हो तो मेरे साथ बढ़ो। में तुम्हारे जीवन को सरल बना लूंगा, आसान बना लूंगा और तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी आवश्यकता भरी समय लेकर के आऊंगा जो तुमने आज तक सोचा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपर्याप्त मात्रा में धन, रुपया, पैसा सब कुछ लेकर के आने वाला हूँ। और तुम अभी हमें सोचो कि मेरे लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को सरल बना रहे हैं। आगे जब जाओगे तो तुम ही दिखाई देगा कि मेरा भ्रष्टाचार लग रहा है, वह रास्ता साफ किसने किया है। प्रिय बच्चों, आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में जो मैंने आपको बताया है वह आपको सतर्क करने के लिए है। सपनों में जो घटनाएं आप देख रहे हैं वे आपके जीवन में असल में घटित हो सकती हैं। आपको अपने सभी गुप्त राज्यों को गुप्त ही रखना है और किसी को भी अपनी धन संपत्ति, आय या कारोबार के बारे में नहीं बताना है। यदि आप अपने सभी कार्यों को सुरक्षित रखते हैं और उन्हें सही तरीके से करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। आपको अपनी स्थिति को समझना होगा और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। प्रिय बच्चों, आज मैंने जो खुलासा किया है वह आपके भले के लिए है। मैं आपको सतर्क और सावधान कर रहा हूँ
ताकि आप अनजाने में कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपको नुकसान हो। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसे समझें और उसका सही उपयोग करें। आपको जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना होगा और उनसे सीखना होगा। संसार में बहुत कुछ करने के लिए है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, परंतु हमें अपनी जीवन यात्रा में इन सब का सामना करना होता है। यदि आपसे कोई गलती होती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे स्वीकारें और सुधारने का प्रयास करें। कभी भी ऐसे कार्य ना करें जो आपके जीवन में रुकावट बन सके या आपको नीचा दिखा सके। सदैव अच्छे कार्य करें और ऊंचे आदर्शों का पालन करें। प्रिय बच्चों, मैं आपको यह संदेश इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपने जीवन को सुधार सकें और आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रह सकें। प्रिय बच्चों, आपके जीवन में हो रही घटनाओं को लेकर आपके मन में कई प्रश्न हैं। क्या आपने कोई पाप किया है या कोई धर्म का उल्लंघन किया है जिसके कारण यह सब हो रहा है? यह सवाल आपके मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी संभव है कि आपके जीवन में ग्रह दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। आप जो चाहते हैं वह पूरा नहीं होता, जबकि जो नहीं चाहते वही होता है। यह भी आपके लिए चिंता का विषय है। आप प्रभु का भजन कीर्तन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सोचकर आप चिंता में डूबे रहते हैं कि कब आपके जीवन में सुधार होगा और कब आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने लक्ष्य को समझकर और धैर्य पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ जो भी आपके साथ हो रहा है वह धीरे धीरे आपके अनुकूल हो जाएगा, परंतु इसके लिए आपको धैर्यवान, साहसी और गुणवान बनना होगा। अगर आप महादेव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन में यह संकल्प ले कि आप उनकी भक्ति के प्रति सच्चे रहेंगे और अपनी समस्याओं का निवारण पाएंगे। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। प्रभु ने हमेशा आपको बचाया है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आई हो। अब भी जो भी कठिनाई आपके सामने आ रही है वह प्रभु के मार्गदर्शन से ही दूर हो सकती है। आपका धैर्य और प्रयास ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज की रात आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। आपको अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना होगा और सभी सीमाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह कहानी आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। इसे ध्यान से सुने और समझें। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। वह भी आपकी तरह ही अपने कार्यों में लीन था और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने उसे समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। संत ने उसे यह भी बताया कि धैर्य और साहस से ही जीवन की कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। उस व्यक्ति ने संत की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। उसने अपने परिवार के लिए समय निकाला, अपने कार्यों को संतुलित किया और धैर्य पूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं दूर हो गई और वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, साहस और संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करें। प्रभु की भक्ति में निरंतरता रखें और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार आप अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यही तुम्हारी जीवन का एक लक्ष्य है और सत्य परम सत्य है जिसे शक्ति को तुम कभी भी नकार नहीं सकते हो और ना ही इस चाल से तुम दूर जा सकते हो और ना ही इस शक्ति को तुम दबा सकते हो, क्योंकि यह सत्य है सिर्फ प्रभु के द्वारा ही उत्पन्न होता है और प्रभु के द्वारा ही समाप्त होता है। माता ही तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वही करते हैं, चाहे वह तुम्हारे साथ शुभ हो या अशुभ हो। तुम्हारे जीवन में यदि पैसे का अभाव है या कुछ है तो प्रभु की इच्छा की वजह से होता है कि यदि तुम कुछ चीज को लेकर अहंकार कर लेते हो तो उसको तोड़ने के लिए माता अपना कम यही उठाते हैं। तुम ही किसी ना किसी तरीके से कष्ट देंगे और किसी ना किसी तरीके की पीड़ा देंगे ताकि तुम आगे चलकर के कोई भी ऐसा कार्य ना करो और कभी भी अपने मन में ना सोचो कि मैं यह जो किया है वह मेरी सर्वोपरि हिस्से का भाग है और मैं ही ऐसा कर सकता हूँ, मेरे पास यह सब है, मैं इन सब चीजों का स्वामित्व हूँ।
और मैं अपने स्वामित्व को अधिपत्य में बदल दिया है। अब मैं आगे भी इसी प्रकार से कार्य करूंगा, लोगों को इसी तरीके से परेशान करूंगा। इस तरीके की सोच रखने वाले का कभी भी घमंड चल नहीं पाता है, एक ना एक दिन चकनाचूर हो जाता है। प्रभु कुछ के घमंड को चकनाचूर करके रख देते हैं। वह सोचता रहता है और उसके कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं, और ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो है कि उनके जीवन से कभी भी दूर नहीं जाती है। वह रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, फिर भी उनकी कोई नहीं सुनता है सिवाय प्रभु के। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ तो इसे बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने। इस कहानी को पूरा समझने का प्रयास करोगे तो ही तुम्हारे जीवन को सफल बना पाओगे और अपने जीवन में अच्छे कार्य की ओर आकर्षण होंगे। अपने जीवन में अच्छे व्यापार, अच्छे आवश्यकता को अपने जीवन में ला पाओगे। यही मेरा एक में उद्देश्य है तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ने का। तो इसी प्रकार से आगे बने रहिए और इस संदेश को पूरा सुने, क्योंकि इसमें एक एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को मानिक करता है, तुम्हारे जीवन की अलौकिक उत्कृष्ट घटनाओं को तुम्हारे सामने लाता है। जीवन का सबसे बहुमूल्य सारांश तुम्हारे सामने लाकर के प्रस्तुत किया जा रहा है। जो तुमने हर्ट किया है, जो घटना वाला है, जो तुम्हारे साथ लोगों ने बुरा किया है, जो अच्छा किया है, वह सब तुम्हारे सामने लाया जाएगा और तुम्हें बतलाया जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तुमने कुछ भी पाने के लिए कुछ भी किया, तुमने अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत करवाएं, अपने आप को बहुत ज्यादा कार्य में आगे बढ़ाया, फिर भी लोग तुम्हारी टांग पकड़ कर खींच रहे हैं। तुम ही पीछे धकेलना के लिए तुमसे आगे जाना चाहते हैं, परंतु क्या है आगे जा सकते हैं, ऐसी सोच उनकी है। क्या वह तुमसे अलग रह सकते हैं? क्या वह तुमसे अलग कुछ अपनी पहचान बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने जो तुम्हारे साथ मिलकर के पहचान बनाई है वही सर्वोपरि है, वही सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है। उसी को करना उनके लिए उचित है। यदि वह इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं तो उनके जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुमसे ही ज्यादा उनका अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। तुम ही से जोड़ करके उन्होंने आगे का यह कार्य प्रस्थान किया है और उन्हीं लोग तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे षड्यंत्र कर रही है तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का, तुम ही बर्बाद करने का। जब रात्रि 12 बजे तुम सो जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हादसा करेंगे कि तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का विचार उनके मन में आ रहा है। क्या अभी जो सोच रहे हैं उनकी मंशा पूर्ण हो पाएगी, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो पाएंगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कौन हो पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे माता काली जी तुम्हारे पक्ष में रक्षा करने के लिए खड़ी हुई है। उनके होते हुए तुम्हारे जीवन को तुम ही हो ही नहीं सकता है। चाहे जैसी भी बात आ जाए, चाहे जितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कोई भी तुम्हें खिला नहीं सकता है। यदि ऐसा हो गया तो माता का अपमान होगा। इसलिए प्रभु पूरी तरीके से तुम्हारे लिए कार्य करेंगे, तुम्हारे पर मैं खड़े रहेंगे। जो भी परिस्थिति आएगी उसी स्थिति का सामना करते हुए तुम ही बाहर निकलेंगे और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को तुमसे दूर करेंगे, तुम्हें एक खुशहाल जीवन का आखिरी देंगे, तुम ही खुशहाल जीवन की ओर प्रेरित करेंगे। तुम अपने खुशहाल जीवन को अच्छे तरीके से जीना और अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करना और भाग्यशाली समझना। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं कहानी प्रारंभ करने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी और बहुत ही लोकप्रिय कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। कुछ आर्षिगण सूची से पूछ रहे हैं कि है प्रभु, इस कलयुग में आप पूजा के योग देश को बतलाई। सूत जी बोले, देव यज्ञ आदि कर्मों में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उसे 10 गुना गोश्त गांव की बांध की जगह उसे 10 गुना चलता तक उसे 10 गुना वे तो इसी पीपल की जड़ नदी देवालय तीर्थ का तक नदी तीर्थ नदी का तट शब्द गंगा का तट जितनी गंगा गोदावरी कावेरी समर्पण सिंधु सरयू रेवा यह सातों नदियां सप्तगंगा कहलाती है। इसे 10 गुना फल समुद्र का तट और उसे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है और सबसे अधिक पर तो वहां जाने जहां कि मंदिर में सतयुग में यज्ञ दान से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। रीतम इतिहास द्वापर में आदि कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग जीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कन्या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना पर रवि संक्रांति के दिन उसे 10 गुना शिव की पार्थिव प्रतिमा के पूजन की विधि का उल्लेख विशेष महत्व रखता है। पार्थिव प्रतिमा की पूजा करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मिट्टी की प्राप्ति नदी, तालाब, कुआं या किसी जल स्रोत के किनारे से शुद्ध मिट्टी प्राप्त करें। सुगंधित द्रव्य मिट्टी को सुगंधित द्रव्य के साथ मिलाकर
शोधित करें। प्रतिमा का निर्माण दूध डालकर अपने हाथों से सुंदर प्रतिमा बनाएं। मंडप अच्छे मंडप में बैठकर प्रतिमा को स्थापित करें। पूजन की प्रारंभिक विधि गणेश जी की पूजा से प्रारंभ करें, क्योंकि हर शुभ कार्य में गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। सूर्य पूजा गणेश जी के बाद सूर्य देव की पूजा करें। शिव पूजा अंत में शिव जी की पार्थिव प्रतिमा का पूजन करें। पार्थिव पूजन के समय निम्नलिखित सामग्री का प्रयोग किया जाता है: धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, अक्षत, चावल, फूल, जलपान के पत्ते, सुपारी, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। रण पूजन विधि। आवश्यक सामग्री का संकलन। पूजा के लिए आवश्यक सभी सामग्री पहले से ही इकट्ठा कर ले। गणेश पूजा। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्य पूजा। इसके बाद सूर्य देव की पूजा करें। शिव की पार्थिव प्रतिमा की पूजा। मिट्टी से बनी शिव प्रतिमा की विधिवत पूजा करें। प्रार्थना। पूजा के दौरान शिव जी से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अर्घ्य। अंत में शिव जी को अर्घ्य दे। इस प्रकार पार्थिव पूजन करते समय शुद्धता और श्रद्धा का ध्यान रखना चाहिए। इस पूजा के माध्यम से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। अध्याय के पढ़ने और सुनने से धर्म, बुद्धि,